दोस्तों, रोज़ की तरह लेखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के सूक्ष्म पंचांग के संबंध में आज का पंचांग आज 12 अगस्त 2024 श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि, अष्टमी तिथि और दिन सोमवार। तो अष्टमी सप्तमी तिथि दोस्तों आज सुबह 7:56 तक रहेगी और उसके बाद अष्टमी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आज सावन मास का चौथा सोमवार, शिव आराधना। सावन मास में शिव भगवान की शिवलिंग की पूजा, शिव पाठ की पूजा, शिव अर्चना के लिए यह महीना बड़ा ही पवित्र माना गया है। व्रत उपासना तो आज दोस्तों 8:34 के बाद विशाखा नक्षत्र का संयोग रहेगा और शुक्ल योग का संयोग है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 11:54 से 12:47 तक है। यानी शिव भगवान का अगर कोई शिवलिंग की पूजा करते हैं, जो भी साधक भगवान का पूजा करते हैं, तो 11:54 शुभ माना गया है और 12:47 तक बहुत ही उत्तम है। आज का अमृतकाल दोस्तों 8:01:08 से 2:53 तक है। और आज के ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 4:30 से 5:18 तक। आज का राहुकाल यानी इस दौरान किसी भी मंगल कार्य को करना वर्जित माना गया है। अगर कोई कार्य लगातार चलते आया है, उस कार्य को आप निरंतर कर सकते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों की मर्यादा है। लेकिन नए काम की शुरुआत आज 7:30 से 9 बजे तक करना वर्जित है। आज का सूर्योदय 6:05 पर और सूर्यास्त 6:57। तो दोस्तों, इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भाव हैं। आज दोस्तों सावन के महीने का चौथा सोमवार है। शिव पूजन का हमारे जीवन में बड़ा महत्व माना गया है। भगवान शिव की पूजा शिव भक्त अनेक तरीकों से अपनी श्रद्धा और कामना के अनुसार करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दोस्तों शिव भावात्मक पूजा से अधिक प्रसन्न होते हैं और पूजन में सभी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। शिव पूजन में त्रिपुंड धारण, रुद्राक्ष की माला धारण करना, भस्म लगाने से अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं। देवो भूत्या यजेव देवम, यानी के भाव के अंतर और बाह्य रूपों से कोई भी आराधक होता है, साधक होता है, तो देवताओं के स्वरूप में स्थित होना चाहिए। और पूजा के समय सामान्य पूजन में दोस्तों सामान्य पूजन की तरह पार्थिव पूजन हम करने के साथ आचमन और प्रणाम भी करते हैं। इसके पश्चात विनियोग के समय मंत्र का उच्चारण करते हैं और स्वयं को पूजा की सामग्री का पवित्र करते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो अभिवा यह समृद्धि पुंडिकाक्षाय स ब्रह्मा अभ्यंतर शुचि। तो पूजन के समय रक्षा दीप प्रज्वलित कर लें और दीप प्रज्वलित करते समय निम्न सूत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। तो ओम भो दीप देवरूपस्व कर्म साक्षी य विघ्न कृतं यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावस्तम सुश्रुतो भव। इस मंत्रोच्चारण के बाद आसन को शुद्ध करने के लिए मंत्र बोलते हुए
जल अर्पण करना चाहिए। तो पौराणिक देवताओं के स्थित परमा शिव भगवान की पूजा करते समय आराधक को स्वच्छ शुद्ध मन से भगवान की आराधना में बैठना चाहिए। स्वच्छ निर्मल मन से पूजा करने पर शुभ फल शीघ्र मिलते हैं। आराधक को बाह्य रूप से देव स्वरूप ही स्वीकार करना चाहिए। शुद्ध मन से की गई पूजा से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। पाषाण शिव की पूजा दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों में महादेव शिव की पूजा पाषाण अर्थात पार्थिव रूप में करने की परंपरा का वर्णन विस्तृत रूप से हमारे शास्त्रों में मिलता है। पाषाण पूजन में स्वयं निर्मित शिवलिंग की पूजा की जाती है और नर्मदा के किनारे, नदियों के किनारे आधुनिक समय में पार्थिव पूजा की परंपरा लगातार प्रचलित है। तो नदियों के किनारे शिव की परम भक्ति महेश्वर नगर में प्रतिदिन 1008 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करने का विधान लोग करते हैं साधक। तो शिव के पार्थिव पूजन के लिए स्नान करके सूर्यास्त के बाद संध्या उपासना करना, नित्य कर्म से मुक्त होकर आसन पर बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा में मुँह करके और पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। और पूजन की समस्त सामग्री को पहले ही पूरा करके रखें। शमी है, पीपल है और वृक्षों की जड़ के शमी से मिट्टी एकत्र करनी चाहिए और भस्म तथा त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला धारण करके पूजा करनी चाहिए। और गंगा और अनेक प्रकार के गंगा जल और मिट्टी की पूजा के लिए पवित्र माना गया है। गंगा जल को, गंगा नदियों से लाया हुआ जल और मिट्टी पवित्र मानी जाती है। गहराई से मिट्टी खोदकर अनेक प्रकार से शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों, उनके साथ जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने युद्ध किया, तो युद्ध करने के बाद जब उन्होंने सेतु पार किया और युद्ध करने के बाद जब वह सेतु पार करने के बाद आए, तो वहाँ पर उन्होंने भगवान शिव की का शिवलिंग की स्थापना की। रामेश्वरम में आज भी वह शिवलिंग की में लोग दर्शन करने जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो प्राचीन हमारे सामने अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रकरण हैं, प्रसंग हैं, जो हमारे जीवन में प्राचीन परंपराओं को आलोकित करते हैं। तो शिव सर्वाधिक सभी देवताओं में पूज्य हैं, सर्वाधिक कल्याणकारी हैं, मंगलकर्ता हैं, विध्वंसकारी हैं। शास्त्रों में, वेदों में भगवान शिव का अनेक प्रकार के प्रसंग मिलते हैं। सृष्टि में जब कुछ नहीं था तब शिव भगवान थे। शिव अनादि और अनंत हैं। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। शिवलिंग की प्रेरणा देकर सृष्टि को विकसित करने के प्रमाण हैं। शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है, यह सभी के लिए ग्राह्य है। शिव को ग्रंथ पुराणों में ब्रह्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। उपनिषद में एक जगह ये भी लिखा है दोस्तों, तमीश्रणां परमं महेश्वरम तं देवतानां परम च देवतां पतिं पतीनां परं परस्ताद सीदाम देवं भूमि समीड्यम। यानी सृष्टि में जब कुछ नहीं था अर्थात शून्य व्यापक था, उसमें ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला हुआ था। शिव ही सूर्य की उत्पत्ति कर दिन और रात की रचना करके ब्रह्मा कहलाए। तो शिव सृष्टि के ब्रह्म है। ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी माना गया है। शिव इंद्र आदि देवताओं के भी उच्च देवता माने गए हैं। शिव महान हैं। मानव ही नहीं, देवताओं की सुरक्षा के लिए भी उन्होंने समुद्र मंथन के समय विषपान किया था, इसीलिए वह नीलकंठ कहलाए। तो समुद्र मंथन के समय जब सुर और असुरों का भयंकर युद्ध प्रारंभ था, शिव ने विषपान करके देवताओं की विपत्ति से मुक्त किया। कल्याणकारी कार्य इस प्रकार का कोई देवता कर नहीं सकता है। और भगवान शिव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने भगवान शिव की मानव रूप में अवतरित होकर अनेक जगह आराधना की है। और मानव लीला को शिव ने जब रामचंद्र की देखी है तो उसका भी विस्तार से वर्णन किया है। तो शिव शक्तिशाली देवता हैं
देवों के देव हैं। पुराणों में वर्णित त्रिपुर, रावण और भस्मासुर का वध आदि असुरों को वरदान भी इन्होंने दिया था। और रावण के भाई कुबेर को जो है धन धान्य से परिपूर्ण का लोकपाल बनाया था। शिव की अनुकंपा से देव कुबेर देवताओं की तरह पूजनीय माना गए हैं। तो हमारे प्राचीन वेदों में, ग्रंथों में शिव का विस्तृत वर्णन मिलता है। शिव को उनकी महानता के कारण अनेक नामों से पूजा जाता है। और महेश्वर है, नटवर है, चंद्रशेखर है, गंगाधर है, नागेश्वराय है, कैलाशपति है, मृत्युंजय है, पशुपति है, हरिहर है, महादेव है, त्रिलोकीनाथ है, रुद्र है, अर्धनागेश्वर है, उमापति है, शंकर है। तो इस प्रकार अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में ही नहीं, शिव विश्व में भी दूसरे देशों में पूजनीय है। तो विश्व में शिव की पूजा सबसे प्राचीन और मंगलकारी मानी गई है। शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूप में पूजा जाता है। और शिव की पूजा शिवलिंग की मूर्ति में की जाती है और उनके चित्र में भी की जाती है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मोक्ष। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव की पूजा संकटों की सुरक्षा करती है और आराधक को दीर्घ आयु प्रदान करती है। जो भी स्त्रियां जो हैं अविवाहित होती हैं, उनको शिव के 16 सोमवार का व्रत करने से उनको मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। और जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं, उनको उनके पति की दीर्घायु जीवन की कामना के लिए शिव की पूजा और आराधना करने के भाव बताए गए हैं। और शिव को अनेक प्रकार से बेलपत्र हैं, फल हैं, फूल हैं, जल अर्पण करके, धतूरा है, भांग है, मदार के पुष्प, भोले भंडारी शिव सभी तरह से पूजा से प्रसन्न होते हैं। वह भाव के भूखे हैं, आराधक का हमेशा कल्याण करते हैं। तो इस प्रकार शिव जी दोस्तों हमारे जीवन के लिए सबसे बड़े देवता के रूप में माने जाते हैं। सोमवार की प्रकृति दोस्तों समय भगवान शिव चंद्रदेव को यह दिन समर्पित है। भगवान शिव की पूजा करने, शिवलिंग की पूजा करके शिवलिंग में चंदन, पंचामृत है, दूध है, दही है, घी है अर्पित करना चाहिए। और भगवान शिव को माला अर्पित करनी चाहिए। शिव में बेलपत्री से पूजन करना चाहिए। और अनेक प्रकार से सोमवार नए कार्यों को करने का प्रतीक भी माना जाता है। तो शंकर जी के सरल सहज जीवन की कामना की जाती है। हमारे जीवन में हम भगवान शिव से यानी एकदम मतलब निरंकारी होने के भाव, कोई किसी प्रकार का लोभ, मोह, शोभ, क्रोध से दूरी उनके जीवन में थी, ऐसे प्रसंग मिलते हैं। वैदिक ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ माह में भगवान महादेव की पूजा करने का विधान है। इससे प्रत्येक जातक के जीवन में दुख है, संकट हैं, परेशानियां हैं, झंझट हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां समाप्त होती हैं और सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सूर्य भगवान यानी शिव जी ने हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की आराधना की थी। और इसीलिए शिव ही सत्य हैं और शिव को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यता के प्रतीक के रूप में माना और अनेक प्रकार के भावों से उनकी पूजा अर्चना की। और तब संत संग अपवर्ग करो कामी भवकर पंथ, कहीं संत कवि गोविदो श्रुति पुराण सुनि। तो संत का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उत्तरकांड में, जिस प्रकार से रामचरितमानस में उत्तरकांड में संत का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की वहाँ जब अनेक प्रकार के शंकादि मुनि आए थे, तो मुनियों के दर्शनों को प्राप्त करके वे प्रेम में विह्वल हो गए थे। और उनकी आभा को देखने के लिए शंकादि मुनि यानी अगस्त ऋषि और शंकादि मुनीश्वरों को उन्होंने दर्शन की। और सत्संग की प्राप्ति से मानव जीवन को किस प्रकार से सही मार्ग का दर्शन होता है, ऐसे भावों का वर्णन तुलसीदास ने किया है रामचरितमानस के उत्तरकांड में।
तो दोस्तों कल के प्रसंग में हमने संत संग अपवर कर कामी भव कर पंथ कहे संत कवि कोविद और शुद्ध पुराण शुद्ध ग्रंथ, यानी संत का संग मोक्ष भवबंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का है। कामी और संत में कितना अंतर होता है, इन भावों को तुलसीदास ने बड़ी मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। और कहीं संत कवि कोविद और संत कवि और पंडित कवि तथा वेद पुराण आदि सभी सद ग्रंथ ऐसा विचार करते हैं, ऐसे भाव बोलते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो हमारे सनकादि मुनि हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आश्रम में यानी राम जी के से इस प्रकार के भावों को वह राम देख राम मुनि आवतो हर्ष दंडवत कीन स्वागत पूछ पीत पटाओ प्रभु बैठन का। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जब सनकादि मुनियों को आते देखकर अयोध्या में अनेक प्रकार के परिवर्तन और प्रकृति की छटा, अयोध्या की छटा और रामचंद्र जी के अपार विशाल स्वरूप को के भावों को और अयोध्या की छवि को देखते हुए राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका, सभी शोकों से विरत अयोध्या का दर्शन करने आते हैं। तो सनकादि मुनियों को आते देखकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हर्षित होकर दंडवत प्रणाम करते हैं उनको। अपने दोस्तों सब कुछ सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद भी और रघुकुल के शिरोमणि होने के बावजूद भी उन्होंने हमेशा अपने मर्यादा के अनुकूल कार्य किया, अपने धर्म की नीति के अनुसार और मर्यादा के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार के इस प्रकार के भावों का वर्णन किया जो वह परमात्मा न का के मनुष्य रूप में इसलिए अवतरित हो। तो मानव जीवन की कल्पनाओं को, मानव जीवन के भावों को सचेतन करने के लिए श्री राम जी ने हर्षित होकर उनको दंडवत प्रणाम किया और बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। कीन दंडवत तीन भाई सहित पवन सुख अधिकार। तब भगवान राम जी ने सनकादि मुनियों को दंडवत प्रणाम किया और पवन सुत सुख अधिकारी, और सबसे बड़ा सुख हुआ जब भाइयों ने उनको दंडवत किया। मुनि रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर, मुनि रघुपति छवि अतुल्य विलोकी, ऐसी छवि को देखकर, ऐसे भावों को देखकर, ऐसे साक्षात दर्शन को देखकर मग्न हो गए, प्रसन्न चित्त हो गए, अपार हर्ष हो गया, वे मन को रोक नहीं सके। तब श्याम अलगार सरोह लोचन सुंदरता मदिर भवमोचन एक तक रहे निमेश न लावें प्रभु कर जोड़ें शीश। तब उनके और वे जन्म मृत्यु के चक्र को छुड़ाने वाले जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हैं, श्याम शरीर है, कमल नयन है, सुंदरता के धाम जो हैं, श्री राम जी को टकटकी लगाए हुए उनके दर्शन कर रहे हैं। अपार हर्ष की अनुभूति होती है और प्रेम और भक्ति का उदय होता है और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तो मानव रूप में अवतरित होकर के परमात्मा ने इस प्रकार के भावों का संचार किनके दशा देख रघुबीरा सुवर्ण नयन जल पुलक शरीरा कर गई प्रभु मुनि वर बैठारी परम मनोहर बचन पाए। तब उनकी प्रेम विवल दशा देखकर और श्री रघुनाथ जी के नेत्रों के प्रेमाशुओं का जल बहने लगा और शरीर उनका पुलकायमान होने लगा। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। क्या कहे? आज धन्य में सुनो सुनीसा तुम्हारी दर्शन जाए। तो परमात्मा भी दोस्तों मानव रूप में अवतरित होकर के किसी प्रकार के अहंकार और घमंड इस प्रकार के भावों से विरत होकर के जब मुनि उनके साक्षात दर्शन करने आते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी कहते हैं कि आज धन्य में सुनो मुनीसा, हे मुनीश्वरों सुनिए आज मैं धन्य हूँ। मेरा धन्य इस मानव रूप में अवतरित होने के बाद हमेशा के लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आपका आशीर्वचन मेरे ऊपर है। आपके दर्शनों से ही सारे संसार के पापों का अंत हो जाता है और तुम्हारे दर्श जाहि अगची सा। बड़े भाग पांडव सत्संग पाइब सत्संगा। ऐसे महान सत्संग को, अपार सत्संग को प्राप्त करके भागे
और सत्संग की प्राप्ति जो मुझे होती है, जिसके बिना परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार के भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी करते हैं। तो संत संग अपवर करो कामी भव कर पंत, कहीं संत कवि को बिदाओ शुद्ध पुराण सर्वगुण। तो संत का संग दोस्तों मोक्ष और भवबंधन को छूटने वाला होता है। जब तक हम सही संत सत्संग की का सानिध्य प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक हमारे जीवन में जो ज्ञान और भक्ति का स्वरूप है वह उदय नहीं होता है। तो ज्ञान और भक्ति के उदय करने के लिए हमको सच्चे संत और सत्संग की आवश्यकता होती है। हमारी ज्ञान चक्षु खुलते हैं, हमारे मन मंदिर में अपार शुभ भावों का संचार होता है, और जो कामी लोग होते हैं वह जन्म मृत्यु के बंधन में हमेशा पड़े रहते हैं। और संत कवि और पंडित जो हैं वेद पुराण सभी सदग्रंथ ऐसी नीति ये मर्यादा है और इसी के अनुसार सृष्टि चलती है। इस प्रकार के भावों का संचार मर्यादा ज्ञान की ज्योति जब हमारे अंतःकरण में जगती है तो सामान्यतः को जानने एवं समझने की प्रक्रिया को ही ज्ञान कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति की जीवन यात्रा ज्ञान की खोज की ओर बढ़ती है, उसी प्रकार संतों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने संतों के सानिध्य से जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया और वह परमात्मा के रूप में अवतरित होते हुए ज्ञान की पराकाष्ठा को मानव मात्र में किस प्रकार से जागृत करते हैं, तो उसी अनुरूप हमारा आचरण भी बनता है। दोस्तों, यह कभी दुख अनुभव नहीं करता है। सत्य तो यह है कि अज्ञान की ही दुख का मूल है। जब तक हमको ज्ञान नहीं प्राप्त होता है तब तक हम दुख के समुद्र, गंदे समुद्र में, यानी जो कीचड़ जहाँ होता है वहाँ डूबे रहते हैं। जिस प्रकार मेढक होता है वह हमेशा कुएं में रहता है। तो विद्वानों ने मनुष्य को बड़ा अज्ञानी कहा है, जो अपने को बहुत ज्ञानी समझता है। मनुष्य को अनेक विषयों का ज्ञान हो सकता है, पर इस प्रकार का ज्ञान उस विषय की विद्या एवं कला की जानकारी माना जाएगा। उस विषय का प्राप्त ज्ञान परोपकार और सत्याचरण द्वारा व्यवहार में आता है, वह हमारे दैनिक जीवन में आता है। तो ज्ञान की संज्ञा में लिया जाता है। तो दोस्तों, मूल रूप में आत्मा को पहचानना और इसके अनुरूप आचरण करना ही ज्ञान है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मुनियों के सानिध्य को जिस प्रकार से मानव चेतना के लिए एक प्रकार की जागृति के भावों का संचार किया, तो ज्ञान अज्ञान रूपी चादर से जो ढका रहता है वह हमें संतों के सानिध्य से अपार ज्ञान की अनुभूति होती है। अज्ञान रूपी परत को उखाड़ कर ज्ञान का अनुभव करना सच्चा ज्ञान है। सच्चा ज्ञान शास्त्रों के अध्ययन के अनुरूप अनुभूतियाँ प्राप्त करता है। सज्जन विद्वान का ज्ञान ही, जो विद्वान लोग होते हैं उनका ज्ञान ही सज्जनता की प्रेरणा है। ज्ञानी पुरुषों में अज्ञानियों के अंधकार को दूर करने की क्षमता होती है। इस प्रकार की प्रेरणा से वह विभूत करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने 14 साल के वनवास के दौरान जिस प्रकार के मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया, वह दोस्तों हमारे जीवन में अभूतपूर्व है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र के ज्ञानियों को ऋषि की संज्ञा दी गई है। तो जो सनकादि मुनि थे वह परमात्मा के शरण में आते हैं, उनके साकार दर्शन करते हैं, तो उनकी कल्याणकारी सोच को समाज व राष्ट्र हित में माना जाता है। अगर ज्ञान से हमारे देश का अगर प्रत्येक नागरिक में सच्चाईता आती है, सद्भाव आते हैं, मानवता आती है, तो वह राष्ट्र हित के लिए बहुत ही शुचिता के भावों का, सम्मान और आदर के भाव प्रकट करना है, जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र में शुचिता के भाव जाते हैं, राष्ट्र की संपत्ति सही रहती है और राष्ट्र की संपत्ति या राष्ट्र के लिए किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता है। तो ये सब राष्ट्र भक्ति के मानक माने गए हैं।
तो दोस्तों, कोई भी राष्ट्र है, जब तक वहाँ सत्संग नहीं होगा, अच्छे लोग नहीं होंगे, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना नहीं होंगी, सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ऐसी भावनाओं का जहाँ उदय नहीं होगा तो वहाँ वह राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। तो दोस्तों, हर हालत में, हर परिस्थिति में अपने देश की शुचिता को बनाए रखना और देश की शुचिता के लिए अपने भावों से मानव जीवन को जोड़ना, मानव जीवन के अंतरंग में सुंदर भावों का संचार करना, त्याग और समर्पण करना, अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षा अपेक्षाओं से दूर होकर पारदर्शिता से जीवन यापन करना, यही आध्यात्मिक ज्ञान भारत की अमूल्य थाती है दोस्तों, जिससे विश्व की मानवता को कल्याण का संदेश देने में हम समर्थवान होते हैं। अपने अज्ञान को समझ लेने वाला पुरुष सच्चा ज्ञानी होता है, जो अपना निरीक्षण खुद करता है। ज्ञानी की जीवन शैली सामान्य पुरुषों से बिल्कुल अलग होती है दोस्तों। जो भी सत्संग में रहते हैं, जो सच्चे कार्यों को करते हैं, जिनको किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं होती है, केवल मानव मात्र को जगाने का जो कार्य करते हैं, उनका चरित्र ही अलग ही होता है। वह जीवन के सब पुरुषों से उनकी भिन्नता होती है। सब मानवों में, सब प्राणी मात्र में उनका अलग ही। तो आचरण में बिना उतारे ज्ञान का वरदान भी अहंकार वश अज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। तो दोस्तों, जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में भगवत कृपा के विश्वास में हम परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने, दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने और गलत प्रकार के देश अहित की बातों को सोच करके आत्मीय चेतना सोच का हमेशा अन्याय से धर्म की स्थापना करना, अन्याय को साथ न देना, आत्मीय चेतना के साथ संपर्क को स्थापित करके शांति, सद्भाव, सदाचार और सरल जीवन जी करके आनंद तथा मानसिक शारीरिक संतुलन प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त करने की अभिव्यक्ति प्रत्येक मानव जीवन में होनी चाहिए। यही प्रेरणा हमको रामचरितमानस से प्राप्त होती है। हमारा रामचरितमानस पढ़ने का सबसे बड़ा उसको शुचिता, उसका वर्णन करना, तुलसीदास ने इसीलिए रामचरितमानस की रचना की कि आध्यात्मिक ज्ञान ही तो हमें इसकी सामर्थ्य प्रदान करता है और आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत श्रद्धा का महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। ज्ञान की ज्योति से जो प्रकाश होता है वह अज्ञान को नष्ट कर मनुष्य को सही दिशा में बढ़ने का निर्देश देता है। तो यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने शासनकाल में अयोध्या में इस प्रकार के भावों का संचार किया, जिससे मानव जीवन की चेतना का संचार हुआ और अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों ने के सानिध्य में रह करके रामचरितमानस की जिस प्रकार से तुलसीदास ने रचना की है, अनेक भावों का जो रचना हुई, उससे हमें अनेक प्रकार की प्रेरणाओं प्रत्येक मानव मात्र को मिलती है। तो इस प्रकार का प्रसंग कल के प्रसंग में था दोस्तों। मैंने अपने भावों से कल के प्रसंग में रामचरितमानस की वास्तविकता क्या थी, तो किस प्रकार से मुनियों सत्संग का यानी ज्ञान ज्योति हमारे जीवन में अपार परिवर्तन पैदा करती है। ज्ञान की ज्योति से हमारी चेतना का उदय होता है, हमारे में सद्भावों का संचार होता है। अज्ञान रूपी अंधकार से हम ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में सुनि प्रभु वचन हर्ष सुनिचारी पुलकित तन अस्तुति अनुसारी जय भगवंत अनंत अनामयी अनग अनेक एक वर्णा। यानी प्रभु के वचन सुनकर जब भगवान ने संतों से कहा कि संत का संग मोक्ष और भवबंधनों को छोड़ने वाला होता है, और जो कामी लोग होते हैं, जो अनेक प्रकार के सांसारिक माया मोह के बंधनों में, कामनाओं में फंसे रहते हैं, वह जन्म मृत्यु के बंधन से कभी छुटकारा नहीं पाते हैं। और संत कवि और पंडित वेद पुराण आदि सभी सद्ग्रंथ ऐसा कहते हैं। ऐसे भावों को सुनकर के मर्यादा सुन रामचंद्र के सुनि प्रभु वचन हर्ष मुनि चारों जो मुनि थे वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के
भगवान जी के ऐसे बातों को सुन करके प्रसन्न से पुलकित हो गई, पुलकायमान हो गई। पुलकित तन स्तुति अनुसारी, पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे, उनकी आराधना करने लगे। इतने सर्वगुण संपन्न और रघुकुल के श्रेष्ठ शिरोमणि, हे भगवान आपकी जय हो। जय भगवंत अनंता नाम है। आप अंतर रहित हैं, विकार रहित हैं, पाप रहित हैं, अनग अनेक एक कर नाम है और अनेक सब रूपों में प्रकट हुए हैं। एक अद्वितीय और करुणामय है, करुणा के सागर है। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, शुभ मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंद्रा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनाद शोभा। यानी हे निर्गुण आपकी जय हो। जो किसी प्रकार के निर्गुण, हे निर्गुण, अनेक प्रकार के गुणों से परिपूर्ण आपकी जय हो। हे गुणों के समुद्र, गुणों के सागर, आपकी जय हो। सुख मंदिर सुंदर गतिनागर, आप सुख के धाम हैं, अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। जय इंद्रा दमन जय भूधर, हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो। हे पृथ्वी को धारण करने वाले आपकी जय हो। अनुपम आज अनादि शोभाकर, आप उपमा रहित अजन्मा अनादि और शोभा के खान हो। तो इस प्रकार की मर्यादा को, के भावों का संचार करने के लिए मुनियों ने जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उनके इस प्रकार के आचार विचार को, मर्यादा नीति और आदर्श के भावों को का वर्णन जिस प्रकार से तुलसीदास ने किया है, और दोस्तों हमारे जीवन के लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत के रूप में है। हमारा जीवन धन्य है और मुनियों ने अपने जीवन को धन्य माना। ज्ञान निधान अमान मानकर, पावन सुदर्श पुराण वेद पर, आप ज्ञान के भंडार हैं। ज्ञान निधान, अमान और मान रहित है। किसी प्रकार की मान मर्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका मान सम्मान में आप सर्वज्ञ हैं। आपको न किसी का मान चाहिए न सम्मान चाहिए। ऐसे अपार निधि के अवतारी भगवान मान प्रद दूसरों को मान देने वाले हैं। अपने मान मर्यादा का कोई ध्यान न रखते हुए जो आपकी शरण में आया है उसका पूर्ण रूप से सम्मान करने वाले, हे परमात्मा आपकी जय हो। नाम अनेक नाम निरंजन, और दूसरों के मान देने वाले हो। वेद और पुराणों में तथ्य कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक नाम निरंजन। और वेद है, पुराण है, और आपका जो पावन सुंदर यश गाते हैं। वेद पुराण भी आपके यश की सुंदर कीर्ति का अभिनंदन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। वो हमेशा अपने यश कीर्ति के मानक के रूप में आप हैं। तो आप तत्व के जानने वाले हैं, यानी भंजन नाम अनेक नाम निरंजन, तज्ञ कृतज्ञ अनंता भंजन, पावन सुजस पुराण वेद पद, तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन। और आप तत्व के जानने वाले हो और सेवा को मानने वाले हैं और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन माया रहित, आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। सर्व सर्वगत सर्व पुरालय, भय सदा हम कहूँ पर पालय, द्वंद्व विपद भव फंद विभंजय, हरि बसी राम काम मधुगंजय। आप सर्वरूप हैं, सब में व्यापक हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करने वाले हैं। तो सर्वगत सर्वगुणाश, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का ध्यान रखते हुए, उनका स्मरण करके, उनकी मर्यादा का गान करते हुए मुनि उनका इस प्रकार से नमन करते हैं। उनको कहते हैं कि आप ज्ञान के भंडार हैं, मान रहित हैं, किस प्रकार की मान मर्यादा की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरों के मान को बढ़ाने वाले हैं। वेदों में पुराणों में आपका पावन सुंदर यश
गाया गया है। आप तत्व को जानने वाले हैं और सेवा को मानने वाले हैं और अज्ञान का हमेशा नाश करने वाले और ज्ञान को प्रदान करने वाले हैं। हे निरंजन माया रहित, आपके अनेकों नाम हैं, कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों से भी परे हैं। आपका नाम इस संसार में सभी नामों से भिन्न है। आपके नाम में अपार शक्ति है, मर्यादा है, आदर्श है, संस्कार हैं, नीति है। तो ऐसे भावों से सुसज्जित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप का जिस प्रकार से वर्णन करते हैं, उनका हमेशा लिए गुणगान करते हैं। सर्वगत सर्व पुरालय, आप सर्वरूप हैं और सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। पूर्व के आलय में, हृदय के मंदिर में बसने वाले सर्वरूप और सर्वव्याप्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी बसई सदा हम कहूँ प्रतिपालक। आप हमारा परिपालन कीजिए, हमारे जीवन की रक्षा कीजिए, हमको सही रास्ता का अनुसरण कराइए, हमारे जीवन को धन्य बनाइए और हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। आपके हृदय रूपी पुरालय में हमारा वास कैसे हो, वह स्थान हमको आप दीजिए, जिससे हम सांसारिक अनेक प्रकार के भवबंधनों से मुक्त हों और मोक्ष की प्राप्ति हो। द्वंद्व विपत्ति भव फंद विबंधन, राग है, द्वेष है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है। तो राग द्वेष दोस्तों, जब हमें अनेक प्रकार के अपेक्षा महत्वाकांक्षाओं की आवश्यकता होती है, हम एक दूसरे से छीनने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के अधिकार को अपनाने की कोशिश करते हैं। और कोई आदमी अगर अपनी अपेक्षाओं में आगे चला जाता है, दो आत्माओं के बीच में जब द्वंद्व हो जाता है, तो उसी से बड़े छोटे के भावों में अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए मान मर्यादा से हट करके अपने अपेक्षाओं में के भावों को बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर दोस्तों राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं। तो परमात्मा से मुनि लोग कहते हैं कि राग द्वेष से हमको मुक्त कीजिए। अनुकूल परिस्थितियों में हमारा जीवन कभी भी हम विचलित न हुए, हमारा जीवन हमेशा समभावों से परिपूरित हो और जन्म मृत्यु के जो बंधन हैं, जो सांसारिक मोह बंधन के लिए हम लोभ मोह क्रोध क्षोभ, इन आसक्तियों से इन आसक्तियों के मकर जाल में जो हम बंधे हुए हैं, इससे हमारी हमेशा मुक्ति की जाए, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है, तभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सच्चे भक्त हो सकते हैं। और हृदय बसी राम काम मद गंजय, और आप हमारे हृदय में बसकर, हमारे अंतःकरण में बसकर, हमारे मंदिर में बसकर आप जो है हमेशा हमारे अहंकार का, मद का हमेशा के लिए अंत करके ज्ञान की पराकाष्ठा का उदय करें, जिससे हम आपके हृदय अंकन में वास करें और हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार हमारे जीवन में हो। हम अनेक प्रकार के राग है, द्वेष है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, जन्म मृत्यु है, ऐसे बंधनों से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त करें। परमानंद कृपा यत्नो मन परिपूर्ण काम, प्रेम भक्ति अनपायनी देव हमें श्री। अंततो गत्वा ऋषि मुनि कहते हैं कि आप परमानंद स्वरूप हैं
परम आनंद के महासागर, कृपा यत्नो कृपा के धाम, मन परिपूर्ण काम, मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले, प्रेम भगत पाइनी, हे श्री राम जी हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दीजिए, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं, हमारा जीवन सार्थक बने, हमारे जीवन में ऐसे भाव पैदा हों कि हम जनमानस का कार्य करें, सत्संग की प्रेरणा से मानव जीवन का कल्याण करें और इस पृथ्वी मंडल को, इस सृष्टि को हमेशा सद्भाव हों। आपके आशीर्वाद, आपका हमारे ऊपर अगर ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा, आप परम आनंद के महान भंडार हैं, स्वरूप हैं, कृपा के धाम हैं। आपके अलावा हमको कोई इस प्रकार का जीवन नहीं दे सकते हैं और मन की कामनाओं को, हमेशा मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति करने वाले मर्यादा स्वरूप भगवान रामचंद्र जी हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दीजिए, जो हमारी जिस भक्ति में कभी भी हम विचलित न हों, अपने भावों को हमेशा समभाव में रख करके जीवन को चरितार्थ करें, मानव जीवन का कल्याण करें, मानवता के भावों से हमारा जीवन परिपक्व हो और हम सदाचार और सद्भावना और समरूपता और सुंदर जीवन की कामना के साथ मानव जीवन को यापन करें और मानवता के सही भावों का संचार करके, मानव मात्र का जागरण करके प्रत्येक मन मंदिर में प्रभु राम के वास्तविक गुणों का संचार करते हुए मर्यादा की सृष्टि में सही भावों का संचार करने में समर्थवान। इस प्रकार की शक्ति को प्राप्त करने के लिए आराधना करते हैं और परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भाव के भूखे हैं। भगवान हमेशा भावों के भूखे होते हैं। हमारे जीवन में अगर नाम जप होगा, परमात्मा का नाम जब हम करते रहेंगे, अगर हम 10 मिनट भी अगर परमात्मा का नाम जप करेंगे, आप किसी भी देवता को मानते हों, अगर आप श्रद्धा सुमन अपने अंतःकरण में परमात्मा का सही स्वरूप प्रदान करेंगे, निश्चित ही आपको आपके अंतःकरण में अच्छे भावों का उदय होगा और परमात्मा के प्रति आपकी श्रद्धा प्राप्त होगी, श्रद्धा अर्पित होगी, श्रद्धा के भावों का संचार होगा। अज्ञान रूपी अंधकार से हमेशा आप ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जाएंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, मानवता के कल्याण के लिए अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में संभाव रहेंगे और अनेक प्रकार के जन्म मृत्युओं के बंधन से दूर रहेंगे, राग द्वेष के विषम परिस्थितियों से दूर रहेंगे और जन्म मृत्यु के और द्वंद्व है, विपत्ति है और जन्म मृत्यु के जाल को काटने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हैं। वही हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसीलिए सभी मुनि उनके आशीर्वाद के लिए उनकी याचना करते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यही भाव तुलसीदास जी ने जिन भावों का वर्णन किया है वह उत्तरकांड में दोस्तों हृदय स्मरणीय हैं, हमेशा हमारे चित्त को मोहित करने वाले हैं। हमारे चित्तन में स्नेह और भक्ति के भावों का संचार करके परमात्मा के प्रति अपार श्रद्धा के भाव सूचित होते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रसंग में सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जिस प्रकार से हमारे जीवन में परम आनंद स्वरूप कृपाधाम मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आदर्श चरित्र है, वही आदर्श चरित्र प्रत्येक मानव मात्र का बने, यही हमारी कामना है, यही हमारी अपेक्षा है। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो।